हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत है। चलिए आज खबर की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सानिया मिर्जा के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सानिया मिर्जा अब तक भारत की सबसे बेहतरीन महिला टेनिस खिलाड़ी है। 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन, युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 और 4 बार की ओलंपिक। सानिया मिर्जा ने 2003 से 2010 तक अपने शानदार कैरियर में भारतीय टेनिस के लिए नई ऊंचाइयों को छुआ है। कम उम्र में ही सानिया ने टेनिस की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उनके पहले गुरु टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति है, जिन्होंने सानिया को टेनिस की शुरुआती शिक्षा दी। बाद में सिकंदराबाद के सीनेट टेनिस अकादमी में सानिया ने ट्रेनिंग ली और फिर अमेरिका आ गई, जहां एस टेनिस अकादमी ज्वाइन कर ली। रियो 2016 ओलंपिक में सेमीफाइनल तक सफर तय करने वाली सानिया मिर्जा के नाम 43 WTA युगल किताब दर्ज है। वो अभी तक सबसे सफल सक्रिय युगल खिलाड़ी भी है। वो WTA की सिंगल्स रैंकिंग के शीर्ष 30 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय है। सानिया मिर्जा ने डबल्स में ज्यादा सफलता हासिल की है। सानिया मिर्जा का परिवार। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में इमरान मिर्जा और नसीमा के घर हुआ है। उनके पिता इमरान एक खेल पत्रकार थे और उनकी माता एक प्रिंटिंग व्यवसाय में काम करती थी। उनकी जन्म के बाद परिवार हैदराबाद में जाकर बस गया, जहां वो और उनकी छोटी बहन अनम मिर्जा पले बड़े हुए। उनकी बहन अनम ने क्रिकेटर मोहम्मद असाउद्दीन से शादी रचाई है, जो भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन के बेटे हैं। सानिया मिर्जा ने अपनी शिक्षा नसर स्कूल और संत मैरी कॉलेज हैदराबाद से ली है। उन्होंने चेन्नई के डॉक्टर MGR एजुकेशन स्कूल से भी रिसर्च संस्थान से डायरेक्टर की उपाधि ली है। सानिया ने 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी रचाई थी, जिससे उनको एक बेटा है, जिसका नाम इजहान मिर्जा मलिक है। सानिया मिर्जा के पति। सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से 12 अप्रैल 2010 को शादी रचाई। उन्होंने हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में बेहद पारंपरिक ढंग से हैदराबादी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की। इन दोनों की वेडिंग रिसेप्शन पाकिस्तान के सियालकोट में हुई, जिसमें सानिया को करीब 6.1 मेयर पड़े, जो मुस्लिम शादी में एक प्रथा है। उनकी शादी ने काफी सुर्खियां बटोरी और गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक साल 2010 में सानिया मिर्जा सबसे ज्यादा सर्च होने वाली महिला टेनिस खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी। इन दोनों अपनी पहली प्रेगनेंसी 13 अप्रैल 2018 को सोशल मीडिया के जरिए बताई। उन्होंने अक्टूबर 2018 को एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने इजहान मिर्जा मलिक रखा। कैसी रही सानिया मिर्जा की विवाद भरी लव स्टोरी। किसी ने क्या खूब कहा है, प्यार सरहदें भी पार कर देता है। यह बात केवल हवाबाजी नहीं, इसका जीता जागता सबूत है सानिया और शोएब मलिक। शोएब पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम के एक्स कैप्टन रह चुके हैं। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की लव स्टोरी में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इनकी पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई। इनकी यह मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं था। शोएब ने प्लान करके सानिया से ऑस्ट्रेलिया में मुलाकात की थी। सानिया एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्तरां में गई थी, तब शोएब की टीम के एक मेंबर ने इस बात की सूचना शोएब को फोन पर दी और शोएब रेस्तरां में आए और फिर सानिया से मुलाकात की और इस मुलाकात को एक इत्तेफाक बताया और इस तरह इन दोनों की मुलाकात होती रही। सानिया और शोएब जब अलग अलग देशों में खेलते थे, तब भी इनकी मुलाकात होती रहती थी। सानिया को शोएब की सादगी ने मोह लिया था। उन्हें अपनी नाम और पहचान पर कोई घमंड नहीं था। वे पाकिस्तान क्रिकेटर टीम के वर्तमान सदस्य और पूर्व कप्तान थे। दोनों आपस में बातचीत करते रहते थे और एक दूसरे के
अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसके बाद भी इन दोनों को ही प्रेम का कोई आभास नहीं था। जब सानिया की मां की मुलाकात शोएब से हुई तब उन्हें शोएब बहुत पसंद आए। सानिया के परिवार को शोएब तो पसंद आए थे, लेकिन वे भारतीय नहीं हैं और पाकिस्तान के नागरिक है, जिससे राजनीतिक विवाद है, इस बात की उन्हें चिंता थी। शादी के पहले सानिया ने इस बात की चर्चा की उनके खेलने से शोएब को शादी के बाद कोई आपत्ति तो नहीं रहेगी। क्या शोएब के परिवार वाले इस बात के लिए राजी होंगे या नहीं, क्योंकि सानिया को खेल के लिए कई महीने तक देश विदेश में घूमना पड़ता है। तब सानिया को पता चला कि शोएब की मां को सानिया बहुत पसंद है और दोनों के परिवार में खिलाड़ी होने के कारण उन्हें बहुत सपोर्ट और मदद मिली। शादी से उन्हें पहले धर्म समाज के कई विवादों का सामना करना पड़ा। शादी के वक्त दोनों परिवार बेहद परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि शादी होगी भी या नहीं। शादी की तारीख को आगे करने की सलाह दी गई, लेकिन शोएब इस बात के लिए राजी नहीं हुए। शोएब ने कहा कि जब तक सानिया से शादी नहीं कर लेंगे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सानिया की माँ पापा बहुत परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस्लाम धर्म में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के घर पर नहीं रहता है, लेकिन शोएब सानिया के घर पर रुके थे। इस बात के लिए भी कई विवाद हुए। मीडिया सानिया के घर के बाहर तैनात हो गई। रात हो या दिन, हर बात की मीडिया और न्यूज चैनल वाले निगरानी कर रहे थे। सानिया के घर वालों ने घर को बंद करके सारे पर्दे लगाकर रहना पड़ रहा था। जैसे तैसे शोएब को मीडिया की नजरों से बचाकर पीछे के दरवाजे से होटल ले जाया गया और इस समस्या का निराकरण किया गया। कई मुसीबतों के बाद इनका मिलना तय था और दोनों ने अप्रैल 2010 को निकाह कर लिया और एक पवित्र बंधन में बंध गए। सोहराब मिर्जा। सानिया और सोहराब बचपन के दोस्त थे। फिर उनका रिश्ता हुआ, पर दोनों के रास्ते अलग अलग होने के कारण उनका यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। सानिया और सोहराब दोनों ने मिलकर इस बात का फैसला किया ऐसे कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और अलग अलग होने का निर्णय किया। शाहिद कपूर। सानिया मिर्जा और शाहिद के रिश्ते के बारे में कई बातें कही जाती है। सानिया ने करण जौहर के साथ एक टीवी शो कॉफी विद करण में शाहिद कपूर के बारे में सवाल किए जाने पर कुछ अपडेट जवाब दिए। इनके बारे में अफवाहें हैं कि इनका रिश्ता बहुत कम समय के लिए था। सानिया एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और ये भारत देश की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रह चुकी है। इन्होंने अपने कैरियर के सफर में 6 ग्रैंड स्लैम हासिल किए हैं। ये एकल और युगल दोनों में ही पहले स्थान पर रह चुकी है। सानिया का टेनिस कैरियर इस प्रकार से रहा। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही टेनिस का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। शुरुआत में इन्हें इनके पिता के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। सानिया ने टेनिस के लिए देश विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपनी कला को आगे पहुंचाया। सानिया के टेनिस प्रशिक्षण के पहले शिक्षक महेश भूपति हैं। इन्होंने अपने खेल से कई खिताब जीते और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। इन्होंने साल 1999 में जकार्ता में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला और भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2003 में विंबलडन चैंपियन गर्ल्स डबल्स खिताब जीता और 2003 में यूएस ओपन गर्ल्स डबल्स के सेमीफाइनल में शामिल हुई। 2002 में एशियाई खेलों में मिक्स युगल स्पर्धा में लिंडर पेस के साथ कांस्य पदक जीतने में मदद की। इसके बाद साल 2003 में इनकी सफलता कम नहीं हुई और इन्होंने एफ्रो एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते। इसके तुरंत बाद साल 2004 में इन्होंने 6 ITF एकल खिताब जीते। 2005 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में जाने के बाद इन्होंने पहले और दूसरे राउंड में पेट्रो मडूला और सिंडी वाटसन को हराया। 2005 में सानिया टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के तीसरे और चौथे राउंड में पहुंचकर टेनिस की दुनिया में
अपने नाम का इतिहास बना दिया। 2006 के ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हूवर के साथ युगल खिताब जीता। इसके बाद इन्होंने दुबई टेनिस चैंपियन में खेला, लेकिन मार्टिना हिंगस से हार गई। एशियाई खेलों में मिश्रित युगल में गोल्ड पदक जीता और महिला एकल और टीम में रजत पदक जीता। 2007 इनके कैरियर का गोल्डन टाइम साबित हुआ। इन्होंने एकल रैंकिंग में विश्व में 27वें नंबर पर अपनी जगह बनाई। 2007 में इन्होंने 4 युगल खिताब जीते। इसके बाद इन्होंने पेस के साथ एशियाई खेलों में भाग लिया और कांस्य पदक जीता। इसके बाद इन्होंने 13 वर्षीय रूसी प्लेयर एलिसा क्लेबनोवा के साथ युगल जूनियर टूर्नामेंट में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। सानिया अब तक 21 ITF खिताब प्राप्त कर चुकी है। 2008 में इन्हें कलाई में चोट लग जाने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस कारण वे खेलने में असमर्थ थी। उन्हें फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में बाहर होना पड़ा और इन्हें बीजिंग ओपनिंग से भी बाहर होना पड़ा। इसके बाद 2009 में उन्होंने फिर से वापसी कर ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महेश भूपति के साथ मिक्स डबल में पहला ग्रैंड स्लैम जीता। 2011 में एकल स्पर्धा में खराब खेलने के कारण ये पहले दौर से बाहर हो गई, तो इन्होंने युगल स्पर्धा में अधिक ध्यान दिया और 2011 में ही अपनी साथी एलिना वेस्निना के साथ फ्रेंच ओपन में फाइनल में पहुंची। 2013 में सानिया और मैटेक सेंट्स ने दुबई ड्यूटी की टेनिस चैंपियनशिप जीती, लेकिन इन्हें ग्रैंड स्लैम नहीं मिला। फिर इन्होंने दूसरे साथी करा ब्लैक के साथ खेलना शुरू किया और इनकी इस जोड़ी ने स्पर्धा में अपनी जगह बनाई। सानिया और करा ने 2014 में US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे और ब्रूनो सोरेस के साथ मिश्रित युगल खिताब जीता। 2014 में ही इन्हें इंटरनेशनल प्रीमियम टेनिस लीग में भाग लिया और इस लीग में विजय प्राप्त की। सानिया ने 2015 में चीनी खिलाड़ी हसी सु वेई के साथ मिलकर और फिर बेथानी मैटेक सेंट्स के साथ मिलकर काम किया। मार्टिना हिंगस के साथ इनकी साझेदारी एक सफल निर्णय साबित हुई और इस जोड़ी ने इंडियन वेल्स और 2015 में मियामी ओपन में जीत को अपने नाम कर लिया। 2015 में सानिया ने हिंगस के साथ सीधे सेट में विजय प्राप्ति की और महिला युगल में पहली ग्रैंड स्लैम जीत प्राप्त की। 2016 में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला युगल चैंपियनशिप में जीत हासिल की, लेकिन 2017 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 में घुटने में चोट लगने के कारण ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन में शामिल होने में असमर्थ रही। इसके अलावा इन्हें विभिन्न खेलों में 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल प्राप्त हुए हैं। ये क्रमशः 2002, 2006, 2010, 2014 में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल महिला सिंगल में और ब्रोंज मेडल महिला डबल्स में प्राप्त की। सानिया मिर्जा की नेटवर्थ। सानिया ने WTA टावर से 69,63,000 की कमाई की है। सानिया के पास हैदराबाद में 13 करोड़ का आलीशान घर है। इसके अलावा उनके पास दुबई में भी एक बड़ा बंगला है। सानिया की कुल सालाना आय खेल से 6 करोड़ है, जबकि 50 लाख वो अन्य स्रोतों से कमाती है। सानिया की 2023 तक में कुल नेटवर्थ $26 मिलियन है, जो रुपए में करीब 210 करोड़ होते हैं। कार कलेक्शन। सानिया मिर्जा गाड़ियों की बहुत शौकीन है। उनके पास कई ब्रांड की कारें हैं, जैसे रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज, ऑडी एंड BMW, जिसकी कुल कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है। सानिया की पॉपुलैरिटी ब्रांड फील्ड में भी है। वह तरह तरह के ब्रांड को प्रमोट करती है, जैसे नाइक, एडिडास, स्प्राइट एंड बॉन्ड और बैंड। सानिया मिर्जा अपने जीवन के सफर में कई विवादों
से घिरी रही है। जब से वे टेनिस स्टार बनी हैं और लाइमलाइट में आई है, उन्हें कई समस्याओं और विवादों का सामना करना पड़ा है। राशन कार्ड से विवाद। ये एक बहुत बड़ी विवादित बात थी कि सानिया की फोटोग्राफर एक सफेद राशन कार्ड पर थी, जो परिवार को सामाजिक सुरक्षा, फायदे, हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस, उच्च सब्सिडी और चावल केवल 2 रुपये किलोग्राम पर उपलब्ध कराती है। सोहराब से सगाई। सानिया और सोहराब बचपन से एक दूसरे को जानते थे। इनकी सगाई हुई और फिर टूट गई। इस बात के लिए सानिया का कहना था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हम शादी नहीं कर सकते, परंतु यह एक विवाद का विषय बना। धमकी भरे फोन कॉल। 2008 में एक 28 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया गया। वह सानिया को फोन पर धमकी दे रहा था कि वो अपनी सगाई सोहराब मिर्जा के साथ तोड़ दे। अशरफ ने सानिया के घर बंजारा हिल्स में जाकर भी बहुत हंगामा किया। सानिया के पिता से इस सगाई को तोड़ने की धमकी दी। इसका कहना था कि वे सानिया से प्रेम करता है, इसलिए वे इस रिश्ते को तोड़ दे। शॉर्ट सर्किट। सानिया मुस्लिम धर्म से है और मुस्लिम में पर्दा प्रथा का मान्यता दी जाती है, इसलिए कुछ मुस्लिम धर्म के संगठन के द्वारा उनके टेनिस खेलते समय पहने जाने वाले शॉर्ट स्कर्ट पर आपत्ति जताई। मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना था कि टेनिस की जो पोशाक है वह मुस्लिम धर्म के दायरे में नहीं आती है। फिर जमीयत उलेम ई हिंद ने इस बात की पुष्टि की है कि वे किसी को भी खेलने पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते। राष्ट्रीय ध्वज अपमान। 2008 में समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर पैर रखने के कारण उन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 2 के तहत प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट 1971 में केस दर्ज किया गया। पाकिस्तान की बहू। पाकिस्तान में शादी के बाद सानिया के भारत का स्थानीय नागरिक होने के सवाल पर भी काफी विवाद छिड़ गए। तेलंगाना के एक राजनेता ने इन्हें राज्यसभा में ही पाकिस्तानी बहू करार दिया। यह विवाद कई दिनों तक चलता रहा। सानिया मिर्जा का संन्यास। जनवरी 2022 में सानिया मिर्जा ने ऐलान किया कि वो जल्द ही संन्यास लेकर खेल को अलविदा कहने वाली है। 2022 में खेले जाने वाला मैच उनका अंतिम मैच होगा। तो दोस्तों, हमारी यह आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।